हाँ तो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जो मैथ के वेरी वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, 3 नंबर के लिए आपको बनाने के लिए देगा, ठीक है। और आप लोगों को बनाना है किस तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। एग्जामिनर आपका एक में एक नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है। क्योंकि मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ और मैं हाल ही में अपना बोर्ड एग्जाम पास किया हूँ और बहुत ही अच्छे अंक में मेरा मैथ में भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे अंक से पास हो, ठीक है। आज मैं आप लोगों को मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का अपलोड होते रहते हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में भेजते हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, बनाने के लिए 3 नंबर के लिए, ठीक है। देखिए, यदि HCF 306 और 557 का 9 है, ठीक है। इसमें क्या समझिए, पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। देखिए, यदि HCF का जो मान है वो 306 और 657 का HCF कितना है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। 9 दिया हुआ है। तो देखिए, एलसीएम 306 और 657 के ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें देखिए, जो एचसीएफ का मान कितना दिया है, हमें 9 दिया हुआ है, तो हमें डायरेक्ट इसमें बोल रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप लोगों को सोल्यूशन करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पहले समझिए कि देखिए, यदि एचसीएफ का मान जो है वो 9 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसा प्रश्न मतलब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, समझो ये, ठीक है, जो क्वेश्चन प्रिंट करता है बोर्ड में। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन या फिर प्री बोर्ड रहे या फिर फाइनल बोर्ड रहे, मतलब ऐसा क्वेश्चन प्रिंट करता ही है, ठीक है। तो इसका कैसे बनाना है मैं बताता हूं, ठीक है। बिल्कुल इजी मेथड में बताऊंगा। देखो, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एचसीएफ दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, ये पहला क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर लिखे हल। इसी तरह से जैसा मैं बताऊंगा उसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, लिखना है, कॉपी में लिखना है। एग्जामिनर एक में एक नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है। अब देखो, हल लिखना है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ना, ये प्रश्न को हमको हल करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, दो संख्या का गुणनफल होता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर में HCF गुने एलसीएम, ठीक है। यह क्या होता है मित्रों, एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल मतलब हमें दिया हुआ है दो संख्या, ये पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, ठीक है। तो हमें दो संख्या दिया हुआ है और एचसीएफ भी हमें दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत एकदम ध्यान से देखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल मतलब हमें 306, ठीक है। पहला क्या है, दो संख्या 306, ठीक है। 306 और क्या है मित्रों, 657, ठीक है। 657, ठीक है। ये क्या है, हमें दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखो, बराबर करेंगे और यहां पर एचसीएफ कितना दिया है, हम लोग को 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो 9 करेंगे और यहाँ पर गुना है तो गुना कर देंगे, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो 9 है, हमको 9 को हम लोग इधर लाएंगे, ठीक है। तो 306 657, जब ये 9 इधर आएगा तो ये काम में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, ठीक है। बटा में बराबर एलसीएम, ठीक है। ये 9 को हम लोग क्या किए, इधर वाला संख्या को हम लोग इधर लाया, तो ये काम में हो गया, बटा में हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जब 9 को हम लोग काटेंगे, ठीक है, 306 को हम लोग 9 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखो, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है। 9 तिया 27, 3 इधर चल गया तो यहाँ पर क्या हो गया, 36 हो गया, ठीक है। फिर 9 चौके कितना होता है मित्रों, 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, 34 आया, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 34, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुना है, ठीक है, गुना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 657, ठीक है, 657 है। बराबर में ये क्या है मित्रों, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। यहाँ पर गुना होगा, गुना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो ये एलसीएम है ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। 34 में 657 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये कितना होगा, आप लोग गुना करके बताइएगा। ये इसका आंसर होगा मतलब 22,338 होगा, ठीक है। बराबर में क्या होगा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एलसीएम बराबर में 8। ये इसका क्या हो गया मित्रों, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही इजी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग क्या करना है, सबसे पहले एक बार देखो और समझा देता हूं, ठीक है। हमें दिया हुआ है, यदि एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, दो संख्या हमें दिया हुआ है 306 गुना 657, और बराबर में एचसीएफ भी हमें कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखे, 9 लिखे, ठीक है। और एलसीएम है तो एलसीएम। फिर यह क्या किया हम लोग, जो 9 की संख्या को इधर ला लिए, तो ये बटा में हो गया, ठीक है, बटा में हो गया, बराबर एलसीएम हो गया। अब हम लोग क्या किए, जो 9 को, ठीक है, 9 को 300 मतलब जो 306 को 9 से काटे तो कितना बार में कटा, 34 बार में कटा। तो यहाँ पर 34 लिखे गुना 657 लिखे, बराबर में एलसीएम लिखे, ठीक है। अब 34 को 657 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 22,338 आएगा। और यही क्या है मित्रों, हम लोग का आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 100% संभावना रहता है एग्जाम में छपने का, ठीक है, क्योंकि बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, देखिए, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर में 0 है, तो इसका विवेचक और मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। 3 नंबर के लिए आपको एग्जामिनर देगा, बनाने के लिए देगा, ठीक है। इसमें हमें क्या पूछा है, इसमें जो विवेचक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसमें विवेचक भी ज्ञात कीजिए, और इसका जो मूलों की प्राकृतिक क्या होगा, इसे भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रफ कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमें क्या किया है मित्रों, जो द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर में 0 का विवेचक ज्ञात करना है और मूलों की प्राकृतिक बताना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी देता है एग्जाम में, 3 नंबर के लिए, बनाने के लिए आपको देगा, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाना है, आप लोगों को लिखना है हल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका विवेचक निकालेंगे, अर्थात विवेचकर निकालेंगे, ठीक है। विवेचकर का एक फॉर्मूला होता है विवेचक का, विवेचक बराबर में, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है मित्रों, आप लोगों को याद रखना है, डी बराबर में b² माइनस 4ac, ठीक है। यह क्या होता है, विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, तो इसका मूलों की प्राकृतिक खुद निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले हमें इसका निकालने के लिए हमें मतलब a का मान पता होना चाहिए, c का मान पता होना चाहिए, b का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जो x के जो पहले वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, a कहते हैं। x के पहले क्या है, 2 है, तो a का मान यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। b का मान क्या है मित्र, तो b का मान -4 है, ठीक है, b का मान क्या है, -4 है, ठीक। और जो c का मान कितना है मित्र, तो c का मान 3 है, ठीक है। हमें क्या मिला, a का मान 2 और b का मान -4 और c का मान 3, ठीक है। ये मिल गया हमें, a और b का मतलब तीनों का मान मिल गया। अब बस कुछ नहीं करना है हम लोग को, इस फॉर्मूला में इसको फिट करना है, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। देखो कैसे, तो विवेचक बराबर में, ठीक है, d है तो d लिखना है, बराबर में b²। तो यहाँ पर देखो b का मान कितना है, -4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मित्रों, -4 का क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए, ये 4 है तो 4 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है मित्रों, गुना होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, गुना हो जाएगा। और a है तो a का मान कितना निकाले हैं मित्रों, 2 है, ठीक है। तो ये बस यहाँ पर 2 पुट कर देना, और यहाँ पर भी क्या है, c और a के कुछ नहीं है, मतलब गुना है। और यहाँ पर c का मान कितना है मित्रों, तो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यदि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अब बस कुछ नहीं करना है, बराबर 2, डी का है तो डी करो। अब देखो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, तो -4 का स्क्वायर होता है मित्रों 16,
कितना होता है 16 होता है, क्योंकि जब माइनस है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो प्लस में आ जाता है। तो माइनस स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। फिर यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस करेंगे, अब इसको तीनों को गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 दूना 6 और 6 चौके कितना होता है मित्रों 24, ठीक है। 3 दूना 6 और 6 चौके कितना होता है 24 होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर d बराबर में जब हम लोग मतलब जो 16 में मतलब 24 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा मित्रों, तो 8 बचेगा, ठीक है। 16 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 8, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये हम लोग का क्या निकल गया, विवेचक निकल गया, मतलब d का मान निकल गया, ठीक है। विवेचक निकल गया। और हमसे क्या पूछा है कि इसका मूलों की प्राकृतिक क्या बताइए, तो देखो मूलों की प्राकृतिक बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर मूलों की प्राकृतिक बताने के लिए मैं बताता हूँ। देखो यदि d का मान जो ना, d का मान यदि 0 से बड़ा है, ठीक है, d का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो उसका जो मूल होता है मित्रों वो क्या होता है वास्तविक, ठीक है। वास्तविक और असमान होता है, याद रखना, ठीक है, असमान। यदि d का मान 0 से बड़ा है तो क्या होता है मूल जो होता है वो वास्तविक और असमान होता है। और d का मान 0 के बराबर आए तो जो मूल होगा वो समान और क्या होगा वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। यदि d का मान 0 के बराबर आए तो मूल क्या होगा समान और वास्तविक होगा। यदि d का मान क्या है 0 से छोटा है, ठीक है, d का मान क्या है 0 से छोटा है तो जो मूल जो होगा वो क्या होगा काल्पनिक होगा, ठीक है। क्या होगा उसका जो मूल होगा काल्पनिक होगा, ठीक है। अब देखो हमसे यहाँ पर देखो d का मान क्या आया है 8 आया है, यानी कि बड़ा आया है, ठीक है। d का मान क्या आया है बड़ा आया है, 0 से क्या है बड़ा है, ठीक है। 0 से बड़ा ना है 8 तो बड़ा है। तो इसका जो मूल क्या होगा मित्रों, तो इसका मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा, ठीक है, वास्तविक और असमान होगा। ये रहा आंसर, ठीक है। तो ये था मित्रों आज हमारा फर्स्ट वीडियो था। तो इसमें 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो 100% ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में छपता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और हाल ही में अपना बोर्ड एग्जाम पास किया हूँ। तो मैं क्वेश्चन को बहुत ही एनालाइज करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे चैनल पर इसी तरह से वीडियो डेली अपलोड होते हैं मैथ में। यदि आप लोग फोड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एकदम मैथ में फोड़ना है, ठीक है।